Hello everyone. So in the part of online video, here I am again with the next part of video, and in this video we'll talk about the contraceptive methods. In the previous video we have already talked about natural method and surgical or permanent method to avoid pregnancy or conception. Now in this video we'll talk about the next method, that is the third method, and the third method here is a chemical method. So chemical method is the next what we are talking about. एंड इन केमिकल मेथड के अंदर आपका यहाँ पर केमिकल्स का यूज आता है, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और टैबलेट्स. इफ यू आर टेकिंग पिल्स और टैबलेट्स देन वी आर कॉलिंग दैट केमिकल मेथड एज ओरल पिल्स और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. हेयर एज द नेम सजेस्ट ओरल, जिसे हम ओरली लेते हैं. पिल्स स्टैंड फॉर टैबलेट्स, तो वो टैबलेट्स जिसे हम ओरली कंज्यूम कर रहे हैं. एंड कॉम्पोजिशन वाइज वो टैबलेट्स आपका केमिकल कंटेन करती है कुछ. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो द सेम वर्ड. ओरल अगेन विच वी आर टेकिंग थ्रू माउथ, एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनटेक करना. तो अगर आप इनटेक कर रहे हो ओरली तो वो आपका मेथड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल पिल्स कहलाता है. केमिकल मेथड के अंदर ही हम इन टैबलेट्स के अलावा कुछ और जेलीज या फिर आपका फोम वगैरह भी यूज करते हैं. तो वी आर ऑल्सो यूजिंग काइंड ऑफ जेलीज एंड फोम इन दिस केमिकल मेथड. सो लेट वी स्टार्ट अबाउट दिस. So in this chemical method, this is used either in the form of tablets, what we are calling that is oral pill, and spermicidal jellies और creams. तो यहाँ पर केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल होता है स्पर्म किलिंग, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी रोकनी है. तो स्पर्म किलिंग जेलीज या क्रीम्स या फोम्स का यूज किया जाता है. And this method is for female, like surgical we have talked about, that is for both male and female. But यहाँ पर oral या chemical method जो होता है वो preferably किसके लिए होता है, females के लिए होता है. अब इन spermicidal jellies में होता क्या है? So these spermicidal jellies actually contain either citric acid or some kind of mild acid like lactic acid is there, या फिर आपका केमेनोफोर जो है वो प्रेजेंट हो सकता है. सो ये एसिड हमने बात की थी, देखो जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल ट्रैक में, सो वहां पर फीमेल ट्रैक की जो वजाइनल कंडीशन थी वो कैसी थी, एसिडिक थी. एंड आई हैव टोल्ड यू कि इस एसिडिक कंडीशन के अंदर स्पर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है. तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सीमन में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, बाइकार्बोनेट. तो अगर हम फीमेल वजाइना की एसिडिक कंडीशन को एनहांस कर दे, इंक्रीज कर दें, तो वहां पर उस एसिडिक कंडीशन में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड दे विल डाई. सो यहाँ पर जेलीज और फोम्स या क्रीम्स जो होता है उनमें एक्चुअली इन्हीं माइल्ड एसिड का कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, which are sufficient enough to kill the sperm. We can also use kind of sponges here, and these sponges have chemical which is known as nonazynol. And nonazynol again principle of working, ये chemical भी nature में कैसा है, it is also spermicidal, यानी sperm को kill करने का काम कर रहा है. Fine. Now if we talk about the oral pills, so oral pills जो होता है we have to take them on regular basis for 21 days starting within the first 5 days of menstrual cycle. अगर फीमेल जेलीज का फोम्स का यूज कर रही है तो दैट इज बेटर. और नॉर्मली भी हम कोइटस के टाइम पर बैरियर मेथड का इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए या नेचुरल मेथड का इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए भी आपका इन जेलीज और फोम्स का यूज नॉर्मली भी उनके साथ कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें सिर्फ ओरल पिल्स की,
तो ओरल पिल्स जो होती है टैबलेट्स के फॉर्म में फीमेल्स को रेगुलर बेसिस पर 21 डेज के लिए लेनी पड़ती है, स्टार्टिंग विद इन द 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा फीमेल में, उसके स्टार्टिंग डेज से ही इसे स्टार्ट करना होता है। लाइक I have drawn a diagram of this menstrual cycle. This is the first 1 to 5 days of menstrual phase. Then this is the 14th day of ovulation, and beyond this, this is up to 28, 29 days. This is followed the luteal phase. Fine. Now, ये ओरल पिल्स आपको स्टार्ट कब करनी है? तो यहाँ देखिए मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो रहा है। फाइन, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो रही होगी, और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है इट सिग्निफाइज कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नेक्स्ट जो फेज आता है फॉलिक्यूलर, इस टाइम पर फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म होना या डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो फीमेल्स को इन फॉलिकल के डेवलपमेंट को सप्रेस करने के लिए, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के लिए, या फिर आपका इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए इन पिल्स का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 डेज, स्टार्टिंग 5 डेज से ही आप 3rd डे से या 7th डे से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंप्लीट साइकिल 21 डेज तक आपको इसका कंप्लीट क्या करना है, कंजप्शन करना है रेगुलर बेसिस पर। ओके, सो ओरल पिल रेगुलर बेसिस पर आपको लेना पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग डेज से, या तो आप बिटवीन ही ले सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है 1 to 7 days, 1 to 5 days चलता है, तो बिटवीन आप ले सकते हो, 3rd डे से स्टार्ट कर सकते हो, या मेंस्ट्रुअल फेज ओवर होने के बाद यानी 5th 6th डे ओवर होने के बाद 7th डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे फिर कंप्लीट मंथ के लिए आपको कंज्यूम करनी है। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that it could be skipped during menstruation cycle but has to be started after a gap of 7 days, that I have explained here। क्योंकि menstrual cycle, menstrual phase में already endometrium टूट चुकी है और ये सिग्निफाई करता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो menstrual phase जो है उसको, और फिर 7th डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो और इन बिटवीन भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, कि ये किस मेथड जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मींस एक्चुअल में हो क्या रहा है। इफ द फीमेल इज टेकिंग ओरल पिल्स, दैट ओरल पिल्स composition wise it is either consist of progestogen, okay, or it is a combination of H2 and progestogen। तो या तो कॉम्पोजिशन वाइज ये प्रोजेस्टोजन कैरी करती है ओरल पिल्स, या इन ओरल पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन का कॉम्बिनेशन होता है। अब हमें पता है, सी, जब हम प्रोजेस्टोजन लेते हैं या बॉडी में प्रोजेस्टोस्टेरोन बनता है, उस टाइम पर एंडोमेट्रियम की होती है थिकनिंग। फाइन, लेकिन किसी भी हार्मोन का अगर इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि जरूरत से ज्यादा फॉर्म होना या कम फॉर्म होना, तो दोनों ही केस में क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या तो ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाता है, यानी कि एग रिलीज ही नहीं हो पाता, या फिर एग रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, बट प्रोजेस्टोजन के ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से जो यूट्रस की कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं रह पाई, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, यानी कि या तो इनहिबिशन हो रहा है ओव्यूलेशन का और इनहिबिशन ऑफ इम्प्लांटेशन। पहली चीज तो ये हो सकती है। सेकेंड, these oral pills are also responsible for changing the condition of uterus, and in that case ये pills क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस की, तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देती है, और अगर
सर्विक्स म्यूकस जो है थिक हो जाएगा तो स्पर्म जो है वजाइना से होता हुआ यूट्रस में मूव ही नहीं कर पाएगा. सो यहाँ पर these pills alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. कि cervical mucus को थिक कर देती है जिसकी वजह से sperm जो है वो यूट्रस में penetrate नहीं कर पाता. So this is the two principle, or we can say three principle on which this oral or chemical method work out. Fine. Now coming to the next point. Composition, as I have told you, these oral pills are combination of either estrogen and progestogen, or they contain progestogen. So यहाँ पर progestogen carrying एक oral pill का नाम है, and this oral pill is called as Saheli. It is also known as mini pill, and इस सहेली से related आपके few questions that may be asked in 1 marks. Like फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ओरल पिल्स है जिसे आप वंस अ वीक लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमने बात की कि आपको पूरा महीना कंप्लीट मंथ आपको लेना पड़ेगा, बट कौन सी है जिसे आप वंस अ वीक लेंगे. सो सहेली इज अ वन विच इज टेकन एज वंस अ वीक पिल, यानी एक हफ्ते में एक बार लेते हैं तो भी आपका वर्क करेगी. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक आपकी ओरल पिल्स का नाम दो विच इज नॉन स्टीरॉइडल इन नेचर, यानी इसके अंदर स्टीरोल रिंग प्रेजेंट ना हो. स्टीरोल रिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन 11th क्लास. स्टीरोल रिंग होता है कि अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में स्ट्रक्चर में आपकी 3 बेंजीन रिंग और इसके साथ आपका साइक्लोपेंटेन, अगर स्ट्रक्चर में ये आपकी रिंग दिख रही है तो ये आपकी स्टीरोल रिंग कहलाती है. तो यहाँ पर सहेली जो है उसके अंदर आपका ये स्टीरोल रिंग केमिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स ये नॉन स्टीरॉइडल नेचर की है. तो 1 मार्क्स में आ सकता है नॉन स्टीरॉइडल ओरल पिल का नाम लिखिए. सो सहेली इज ऑल्सो नॉन स्टीरॉइडल. वन क्वेश्चन मे बी आस्क्ड लाइक दिस कि कौन सी ओरल पिल है विच इज फॉर्म्ड बाय द CDRI लखनऊ इन इंडिया, कि कौन सी पिल है जो इंडिया में बनाई गई है. तो सहेली एक्चुअली पिल जो है वो बनाई किसने है, इट इज synthesized by the CDRI Lucknow. And what is the CDRI? It is Central Drug Research Institute. तो यहाँ पर सहेली से related 3 question I have asked. The first one, that it is containing progestogen, also called as mini pill. It is taken as once a week pill, non-steroidal in nature, and it is synthesized by CDRI Lucknow. Fine. Now, one more question is there that which is asked in your competitive exam, that what is the principle of working of सहेली. सहेली के अंदर ऐसा क्या चीज है जो कि आपका कंसेप्शन को या प्रेगनेंसी को रोकेगा. सो एक्चुअली सहेली दैट पिल कंटेन अ केमिकल कॉल्ड सेंटाक्रोमन. तो सहेली के अंदर कौन सा केमिकल होता है, सेंटाक्रोमन. एंड दिस सेंटाक्रोमन, और वी कैन ऑल्सो से केमिकली इसे ऑर्मिलॉक्सिफिन भी बोला जाता है. तो सेंटाक्रोमन या फिर ऑर्मिलॉक्सिफिन भी बोला जाता है. एंड दिस chemical, it actually binds with the receptor and modify them in uterus. ये आपका जो केमिकल होता है ये क्या करता है, it binds with किसके साथ, it binds with एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर. यूट्रस की जो वॉल होगी उस वॉल पर एस्ट्रोजन बाइंड करने के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं. तो इन एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर पर ये सेंटाक्रोमन जाकर बाइंड कर जाता है और इन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन
एस्ट्रोजन यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता, और बिकॉज एस्ट्रोजन बाइंड नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी कि यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता. सो what is the principle of working of Saheli? It contains a chemical centachroman which binds with एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर एंड मॉडिफाई देम, और इन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देता है इन यूट्रस टू मेक इम्प्लांटेशन इनइफेक्टिव, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो प्रोसीड ना हो पाए. फाइन. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इन केस ऑफ सहेली. नाउ coming to the next, that either the oral pills consist of progestogen or it is a combination of estrogen and progestogen. So here one example is there, the example of माला डी. commonly सुना हुआ है, पहले बहुत यूज होती थी. तो माला डी आपकी एक टेबलेट है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन है. along with that माला एन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. इन्हीं ओरल पिल्स में एक और पिल्स को यूज किया जाता है एंड दैट पिल इज नोन एज इमरजेंसी पिल. ये इमरजेंसी पिल 72 आवर्स तक इफेक्टिव रहती, मीन 72 आवर्स में अगर कोइटस या मेटिंग हुआ है तो उस कंडीशन पर ये पिल्स दी जाती हैं एंड इट इज जनरली गिवन टू द रेप विक्टिम. यानी कि आपको प्रेगनेंसी रोकनी है तो जो रेप विक्टिम्स होती हैं उनको 72 घंटों के अंदर, ताकि पॉसिबिलिटी ना हो कि प्रेगनेंसी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ना हो पाए, तो 72 घंटों तक ये आपका अगर मेटिंग हुआ है तो उस टाइम पर ये पिल्स जो है 72 घंटों के लिए इफेक्टिव रहती है. तो दैट पिल इज नोन एज इमरजेंसी पिल. तो इसे इमरजेंसी पिल के नाम से ही जाना जाता है. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट योर oral or chemical method, oral pills or chemical method. Now we'll discuss the next method. So the next method here is barrier method. Fine. बैरियर मेथड की हम बात करेंगे. नाम से ही पता चल रहा है बैरियर है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, दैट ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग. कि यहाँ पर ओवम और स्पर्म को एक दूसरे के साथ मीट करने से ही क्या किया जाता है, रोका जाता है. तो फिजिकल मीटिंग से आपका ओवम और स्पर्म को रोका जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. कि कुछ बैरियर्स का यूज किया गया है ताकि मेल स्पर्म फीमेल ओवा के कांटेक्ट में ना आ पाए. एंड दैट बैरियर्स आर, द फर्स्ट आर कॉल्ड कॉन्डोम्स. Fine. These condoms are available for both male and female. In case of female, these condoms are named as femidoms. मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है. फीमेल के केस में इन्हीं कॉन्डोम को हम क्या नाम देते हैं, फेमिडोम नाम देते हैं. फाइन. सो अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, नेम एनी कॉन्डोम विच इज यूज्ड बाय मेल. सो यहाँ पर एक ब्रांड है कॉन्डोम का, दैट इज निरोध, विच इज अ मेल कॉन्डोम. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल कॉन्डोम हियर आई हैव रिटन. तो फीमेल के केस में फेमिडोम्स यूज करते हैं, और उसी तरह के कुछ और बैरियर्स होते हैं, लाइक डायफ्राम इज देयर, सर्वाइकल कैप्स आर देयर, walls are there. So all these three are used by the females. The difference between three is in their shape. तो मेन जो इनका डिफरेंस होता है वो इनकी शेप में होता है, और इन्हें कहाँ इंसर्ट किया जा रहा है उस पर होता है. लाइक डायफ्राम डी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी शेप जो होती है दैट इज डोम शेप. डोम शेप होता है और ये वजाइना को कवर करने का काम करेगा. देन सर्वाइकल कैप आपका थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ आपका होता है, और इसे सर्विक्स के अंदर इसे क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. वॉल्स अगेन इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपकी डोम शेप है, इनके स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस होता है. एंड दिस वॉल्स आर ऑल्सो इंसर्टेड इन द फीमेल वजाइना. सो
these are some of the barriers which are used by females. Fine. Now, if we talk about these barrier method, so these barrier method have some of the benefits like they are disposable. ये आपके डिस्पोजेबल है, डिग्रेड हो जाते हैं. दे आर रीयूजेबल, इन्हें रीयूज कर सकते हैं. दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड. सेल्फ इंसर्टेड है तो प्राइवेसी जो है यूजर्स की वो बनी रहेगी. सो देयरफॉर गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर. एंड मेन रोल इज दैट ड्यूरिंग कोइटस एंड मेटिंग, यहाँ पर हम कर क्या रहे, कॉन्डोम अगर देखा जाए तो दे आर सिंपली रबर, मेड अप ऑफ रबर एंड अ रिम इज प्रेजेंट देयर. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पर ये सब में आपका यही दिख रहा है, रिम प्रेजेंट होते, दिस इज द रिम. और ये लेटेक्स से बनी हुई, पॉलिथीन से बनी हुई, लेटेक्स से बनी हुई ये आपकी शीट प्रेजेंट होती है. फाइन. एंड इन केस ऑफ मेल इट इज यूज टू कवर द पेनिस. मेल के केस में पेनिस को कवर करने का काम कर रही है. फीमेल के केस में वजाइना को कवर करने का काम कर रही है. फाइन. सो यहाँ पर अगर मान लो आपका कॉइटस या मीटिंग हो रहा है कपल्स के बीच में एंड वो बैरियर मेथड का यूज कर रहे हैं, तो मेल ने अगर बैरियर मेथड यूज किया है तो सीमन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होगा और फीमेल ट्रैक में नहीं जा पाएगा. इसी तरह फीमेल ने अगर डायफ्राम का यूज किया है तो मेल से सीमन आ रहा है बट वो वजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वजाइनल ओपनिंग पर क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है. सो यहाँ पर ये मेथड्स एसटीडीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं. एसटीडीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो जर्नली अगर मेल इन्फेक्टेड है तो मेल सीमन से, सीमन होता है मेल बॉडी फ्लूइड को हम कहते हैं. जैसे हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सलाइवा है, टीयर्स है, तो जर्नली हम टर्म उनके लिए ले लेते हैं, सीरम हम टर्म ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो मेल है उसकी बॉडी का जो सीरम है इन द फॉर्म ऑफ सीमन वो फीमेल में एंटर नहीं कर पाएगा. तो इस तरह से सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते, वो प्रिवेंट हो जाते हैं. फाइन. तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स बट ऑन द सेम टाइम वी हैव ड्रॉबैक ऑल्सो. इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इज दैट द फर्स्ट इज कि समटाइम ड्यूरिंग द कोइटस और मेटिंग, कोइटस और मेटिंग के टाइम पर कई बार ये जो कॉन्डम्स होते हैं एज दे आर मेड अप ऑफ लेटेक्स, है ना, तो वो उतना ज्यादा रिजिड तो होता नहीं है ना, लेटेक्स तो सॉफ्ट ही है. तो कोइटस और मेटिंग के टाइम पर कई बार फोर्स की वजह से या प्रेशर की वजह से ये जो कॉन्डम्स होते हैं दे जर्नली ब्रेक आउट, तो ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. तो उस केस में ये आपके क्या हो जाते हैं, नॉन इफेक्टिव. नॉन इफेक्टिव वाई? एज दे ब्रोकन और ब्रेक डाउन ड्यूरिंग कोइटस. कि कई बार कोइटस के टाइम पर फोर्स की वजह से ये कॉन्डम्स ब्रेक भी हो सकते हैं. फाइन. नाउ इन दिस बैरियर मेथड वी आल्सो इंक्लूड द नेक्स्ट मेथड दैट इज आईयूडीज. आईयूडीज भी एक तरह के बैरियर मेथड का ही एग्जाम्पल है. एंड दिस आईयूडीज स्टैंड फॉर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. एंड एज द नेम सजेस्ट, नाम पर अगर हम ध्यान दें तो मीनिंग आपको समझ आएगा. इंट्रा होता है विद इन बॉडी, अंदर बात कर रहे हैं. यूट्रिन यूट्रस के लिए है. डिवाइसेस सिंपली डिवाइसेस हैं, तो वो डिवाइसेस जिन्हें यूट्रस के इनसाइड इम्प्लांट किया जाता है या एक्सपर्टीज इन्हें इंसर्ट करते हैं, वो डिवाइसेस आपके कहलाते हैं आईयूडीज. एंड दीज आईयूडीज आर कॉल्ड एज अ आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो इन आईयूडीज को, बैरियर में आईयूडीज को जो है कॉन्ट्रासेप्शन का आइडियल मेथड कंसिडर किया गया है. अभी आईयूडीज जो होते हैं दे आर जर्नली ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं. नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं 2 कैटेगरी में.
द फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड एंड द सेकेंड इज मेडिकेटेड। तो यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है लिप स्लूप। आपका अगेन 1 मार्क्स में पूछा जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम लिखिए, या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम लिखिए, या हार्मोन रिलीजिंग का नाम लिखिए। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन सब के आपको नाम पता होना चाहिए और कौन सा किस तरह का नेचर शो कर रहा है। सो नॉन मेडिकेटेड में हम बात करते हैं लिप्स लूप की, एंड लिप्स लूप आर सिंपली एस शेप स्ट्रक्चर विच इज फिटेड इनटू द यूट्रस। तो ये यूट्रस की लाइनिंग है और इस यूट्रस की लाइनिंग में ये एस शेप स्ट्रक्चर, दिस एस शेप स्ट्रक्चर अलोंग विद अ थ्रेड, ये आपका इंसर्ट किया जाता है एंड दिस इज नोन एज लिप्स लूप। एंड इस लिप्स लूप में ये बना किससे हुआ होता है? इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन से बना हुआ होता है एंड दिस पॉलीइथाइलिन इज कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट आपका यूज करने का रीजन क्या होता है कि जब भी हम इसका सीटी स्कैन करते हैं या एक्सरे कर रहे हैं तो ये इजीली विजिबल हो जाता है कि फीमेल ने यूट्रस में इंसर्ट करवा रखा है, इसकी पोजीशन पता चल जाती है। तो इसीलिए बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन कि ये कहाँ इंसर्ट हुआ है। फाइन। अब ये एस शेप, ये प्रिंसिपल वर्क कैसे कर रहा है? तो नॉन मेडिकेटेड एक्चुअली करते क्या है, ये कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देते हैं। मीन्स जब स्पर्म एंटर करेगा थ्रू वजाइना तो ये आपका क्या करते हैं, व्हेन स्पर्म मूव्स इन दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग या यूट्रस में जब स्पर्म मूव करता है तो ये उस स्पर्म के टिश्यूज को क्या कर देते हैं, टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं और आपका टिश्यू इंजरी की वजह से स्पर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते एंड दे डाई। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज दे कॉज स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी है कि थोड़ा बहुत स्वेलिंग आएगी बॉडी में, तो ये कुछ स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं फीमेल बॉडी में। फाइन। कैसे, क्यों कर रहे हैं ये इन्फ्लेमेशन, सूजन क्यों कर रहे हैं? बाय प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करेंगे ये? टिश्यू इंजरी। ये करते हैं टिश्यू इंजरी। Okay, and this tissue injury is which is enough to be spermicidal। कि टिश्यू इंजरी यानी कि स्पर्म इंजरी इतनी कर देते हैं, माइनर होती है बट वो माइनर इंजरी भी स्पर्म के लिए डैमेजिंग और स्पर्म किलिंग होती है। फाइन। So this is the principle how non-medicated IUDs can work. Fine. Second is copper containing or copper releasing IUDs, and here the examples are copper T, copper 7, multi-load 375, Nova T. These are some of the examples of this copper containing IUDs, and as the name suggests, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एक तो एक कॉपर रिलीजिंग है एंड T7 मल्टीलोड, दीज डिपिक्ट द शेप ऑफ दिस डिवाइसेस। तो इन डिवाइसेस की शेप डिपिक्ट कर रहा है। लाइक कॉपर टी जो है इट इज अगेन, ये जो आपके होते हैं ये भी आपके स्टेनलेस स्टील से बने हुए कंपाउंड डिवाइसेस होते हैं। तो आइदर दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होंगे या फिर पॉलीइथाइलिन वगैरह से बने हुए होंगे।
लेटेक्स से बने हुए होंगे। तो कॉपर टी नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये इस तरह का टी शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां पर बीच में आपका कॉपर वायर प्रेजेंट होगा एंड इस कॉपर वायर के अराउंड बेरियम सल्फेट जो है उसकी कोटिंग होती है और इसे यूट्रस में इस तरह से फिट कर दिया जाता है। तो दिस इज द यूट्रस लाइनिंग, फाइन। तो यूट्रस में ये ऐसे फिट कर दिया जाएगा इन दिस यूट्रस लाइनिंग। नाउ कॉपर 7 अगेन, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर ये 7 इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होती है जिसे अगेन यूट्रस में फिट किया जाता है।